अल्लाह के नाम से शुरू जो सबसे बढ़कर मेहरबान। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपको स्पाइसी और फ्लेवरफुल डिशेस पसंद हैं तो ये अंडा कोफ्ते की रेसिपी आपके लिए ही है। इसमें है परफेक्ट बैलेंस ऑफ टैंगी और स्पाइसी फ्लेवर्स, जिसका हर जायका, हर बाइट एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर और टेस्ट देगा आपको। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 पाव चिकन का कीमा। अब इसमें हम मसाले डाल लेते हैं। तो 2 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन डाला है इसमें। अब डालेंगे मसाले, 1 टीस्पून सूखी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबल स्पून पिसी हुई खसखस और हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून लेंगे इसमें नमक। तो ये सारे मसाले मैं इसमें कीमे में डाल दूँगी। तो कीमा मैंने चिकन का लिया है 1 पाव, वॉश करके और घर में ही बनाया है कीमा मैंने चिकन का। तो बाज़ार से कीमा नहीं बनवाया मैंने, गोश्त को धोकर उसका पानी निचोड़कर साफ़ करके फिर मैंने। अब इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हरा मसाला डालेंगे तो आधी गड्डी मैंने हरा धनिया लिया है, 10 से 12 हरी मिर्चें, 1 दरमियानी साइज़ की प्याज चॉप कर लिया, 1 बड़ा अदरक का टुकड़ा चॉप कर लिया है। ये भी मैं इसमें सारे मसाले कीमे में डाल दूँगी और इस कीमे को अच्छी तरह, ये जो मसाला बचाया है ये भी मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह से हम ये सारा मसाला कीमे में मिक्स कर देंगे। हाथों को अच्छी तरह से वॉश करके मैंने सारा मसाला मिक्स कर दिया है कोफ्तों में, कीमे में। अब हम इसको कोफ्ते बना लेंगे। तो इतने 1 पाव कीमे में 8 कोफ्ते बने हैं दोस्तों, थोड़े बड़े से बनाए हैं मैंने। तो अभी हम इसको कोफ्तों को बना के लिया है। अब फ्राई कर लेते हैं झटपट जल्दी जल्दी से। तो पहले मैंने कोफ्ते तैयार करके रख लिया। अब ये देखिए अंडे हैं, ये 6 से 7 अंडे लिए हैं मैंने और इनको बॉईल करके छिलका छील कर अब देखिए इसको इस तरह से ग्रेवी में डालेंगे ना, तो इसको कटिंग कर लेंगे इस तरह से, ताकि सालन का जो ग्रेवी का जो फ्लेवर है अंडे में अंदर तक चला जाए। तो इस तरह से मैं सारे अंडों की कटिंग कर लूँगी। तो दोस्तों इस तरह से बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। तो अगर आप लोग भी अंडे की शौकीन हैं तो ये डिश बड़ी ज़बरदस्त है। अंडे में तो वैसे भी प्रोटीन और कैल्शियम बहुत होता है और चिकन के कोफ्ते में बना रही हूँ तो चिकन में तो वैसे भी प्रोटीन का ख़जाना होता है। तो फ्लेवरफुल भी है ये डिश और सेहतमंद भी है, सेहत के लिहाज से भी बहुत अच्छी है। अच्छा, अब मैंने अंडों को फ्राई कर लिया है। एक फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डालकर 1 पिंच हल्दी डालकर इसको फ्राई कर लिया है। फ्राई करके अंडों का जायका बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाता है। तो दोस्तों मैंने 1.5 बड़े साइज़ की प्याज 1.5 लेकर इसको बारीक पीस लिया है। अब कढ़ाई को, एक बड़ी कढ़ाई को मैंने रख दिया है, ले लिया है बड़ी कढ़ाई और इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 कप कुकिंग ऑयल। तो अब इसमें मैं गरम मसाला डालूँगी। तो 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 10-12 काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2-3 लौंगे। तो दोस्तों ये गरम मसाले से हम बघारते हैं कोफ्ते का सालन। अब गरम मसाले की खुशबू आ गई है इस अच्छी तरह से। तो अब मैं पिसी हुई प्याज इसमें डाल दूँगी अच्छी तरह से, ताकि प्याज का, ये मैंने डाल दी है प्याज। अब इसको हम 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं साथ ही डाल दूँगी और इसको मिला के हम इसको रख देंगे फ्राई होने के लिए। प्याज का पानी खुश्क होगा, अदरक लहसुन का पानी खुश्क होगा, फिर ये फ्राई हो जाएगी। तो मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल अभी डाला है और 1/2 कप कुकिंग ऑयल बाद में भी डालूँगी फ्राई होने के बाद। तो दोस्तों इस तरह से तेल ज़्यादा खर्च होता है, मगर मैं कोफ्तों के लिए इसी तरह से बनाते हैं। अब देखिए फ्राई हो गई है प्याज और अच्छी तरह से पानी खुश्क हो गया है और देखिए ब्राउन सी हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे थोड़ा सा हम लिक्विडी कर लेते हैं, ताकि मसाले वगैरह डालेंगे अब इसके अंदर हम।
तो हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाल दी है और 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें सुरख मिर्च पाउडर। और अब डालेंगे इसमें 2 टीस्पून ही धनिया पाउडर। तो दोस्तों धनिया पाउडर अब 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें नमक। इसको हम मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों जितनी हम मिर्ची डालते हैं ना उसी के बराबर ही धनिया डालें, धनिया पाउडर। तो मसालों का बैलेंस बरकरार रहता है। तो अब नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा पानी डालकर अब मैं इसको रख दूँगी ढककर, ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और भुन जाएगा तो ऑयल छोड़ देगा ऊपर। तो देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इसमें मैं डालूँगी दही। तो दही मैंने डाला है आधा पाव, यानी 125 ग्राम दही डाला है। कटोरी में जो दही है वो भी मैं इसमें सारा डाल दूँगी। तो इसको हम ढक कर रख देंगे हल्की आंच पे 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। तो देखिए दही का पानी खुश्क हो गया, मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है और रोगन भी अच्छा सा आ गया है। अब हम इसमें शोरबा कर देंगे कि जितना शोरबा हमें चाहिए, जितना गाढ़ा शोरबा चाहिए। तो मैं अंडे कोफ्ते का ये ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी रखूँगी। तो अब इसमें मैं कोफ्ते डाल देती हूँ। झटपट सारा ज़बरदस्त सी रेसिपी है। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो मैंने सब अंडे कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा सा और पानी डालेंगे। ग्रेवी में गाढ़ी रख रही हूँ, आप अपनी टेस्ट के लिहाज से रख लीजिएगा, मगर इस रेसिपी में ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी ही अच्छी लगेगी। तो इसलिए मैंने गाढ़ी रखी है, थोड़ा सा थिक रखा है। तो अब इसको मैं पानी डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम ढककर कवर करके रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। अब थोड़ा हम मसाला, गरम मसाला देख लेते हैं। तो इसमें मैंने 1 पत्ती बड़ी पत्ती जवतरी, 1 छोटा टुकड़ा जायफल, 2 पत्तियां बादियान, 1 बड़ी इलायची, 2-3 टुकड़े दालचीनी के, 10-12 लौंग, काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और 2-3 लौंगे ली हैं। अब इस गरम मसाले को हाविन दस्ते में हम कूट लेते हैं। तो दोस्तों देखिए तैयार हो गया है ये गरम मसाला। ये गरम मसाला स्पेशल गरम मसाला है। इसमें हम ये देखिए इस तरह का तैयार हो गया है। अब इसे हम अब ये हो गया है सालन ग्रेवी। देखिए उबाल आ गया है थोड़ा सा और सालन अच्छा सा हो गया है, रोगन ऊपर आ गया है। अब इस पर मैं डाल देती हूँ वो 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, धनिया और हरी मिर्चों से मैं इसे गार्निश कर दूँगी। तो हमारी ये अंडे कोफ्ते की रेसिपी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों अब इसे मैं सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल रही हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी अंडे कोफ्ते की रेसिपी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।